नमस्कार बच्चों, हम रस का अध्ययन कर रहे थे और जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने 8 रसों के बारे में पढ़ा। आज हम बचे हुए 3 रसों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसकी परिभाषा है जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव में परिपुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। देखो बेटा, शांत रस और जो भक्ति रस है वो दोनों देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? शांत रस में व्यक्ति का संसार से लगाव हट जाता है, वह सांसारिकता से दूर चला जाता है, वह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है। इसके अलावा भक्ति रस में भक्त केवल अपने भगवान की, अपने आराध्य देव की निकटता प्राप्त करना चाहता है। इसमें शांत रस में क्या होता है कि ये संसार से वैराग्य होने की स्थिति में उत्पन्न होता है। इस रस में व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, इच्छा आदि कुछ नहीं होता और व्यक्ति इन सब से दूर चला जाता है और उसे निर्वेद की प्राप्ति होती है, जिससे शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है और क्षण भंगुर भव राम राम, मैं भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, और क्षण भंगुर भव राम राम। तो जो प्रस्तुत उदाहरण है इसमें सिद्धार्थ के गृह त्याग का वर्णन किया गया है। जब सिद्धार्थ को संसार की वास्तविकता का एहसास हुआ, जब उन्होंने एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उनके मन में संसार के प्रति यानी कि सांसारिकता से दूर जाने की भावना उनके मन में उत्पन्न हुई और इसीलिए उन्होंने अपना जो राजसी वैभव था उन सब का त्याग कर दिया था और वे सन्यासी हो गए थे। तो उन्हीं के बारे में इस पद में बताया गया है कि और क्षण भंगुर भव राम राम, कि ये संसार जो है ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, हमेशा स्थिर नहीं रहता। इसमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमेशा स्थिर बनी रहे, यानी भगवान ही शाश्वत रहता है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, यानी गृह त्याग के समय उनके बारे में बताया गया है कि वो कहते हैं कि मैं इस संसार को, इस घर को, राजमहल को त्याग करके जा रहा हूँ, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निसार देख, कि इस सारहीन संसार को त्याग करके मैं जा रहा हूँ, अटकेगा मेरा कौन काम, और मेरी कोई भी वासना मुझे इस सांसारिकता में नहीं उलझा सकती। और क्षण भंगुर भव राम राम, कि ये संसार जो है ये क्षण भंगुर है और जो परमात्मा है वही श्रेष्ठ है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, इस सांसारिकता का त्याग कर देना चाहिए। तो इसमें आश्रय जो है वो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के मन में निर्वेद जो स्थायी भाव है उसकी उत्पत्ति सिद्धार्थ के मन में हुई है, यानी कि सिद्धार्थ ने गृह का, अपने घर का त्याग किया है, तो आज से सिद्धार्थ है विषय। इसको देख करके सिद्धार्थ के मन में संसार की प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। तो यानी कि क्षण भंगुर भाव, इस क्षण भंगुर यानी नाशवान संसार को देख करके सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। उद्दीपन है यहाँ पर संसार की निसारता व क्षण भंगुरता की प्रतीति, यानी कि जब सिद्धार्थ को संसार की सारहीनता और क्षण भंगुरता के बारे में ज्ञान हुआ, और ये ज्ञान होने कब हुआ? जब उन्होंने एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा, तब उनके मन में संसार के प्रति विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि जब हर व्यक्ति को बीमार, वृद्ध होना है और मरना है, तो इस संसार से लगाव किस बात का। इसके बाद अनुभाव है, इसमें सिद्धार्थ का वैभव छोड़कर चले जाने का निश्चय जो है वो अनुभाव है, और इसमें मति और धृति संचारी भाव है। अगला जो रस है वो है वात्सल्य रस।
वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। और वात्सल्य रस में अपने संतान के प्रति प्रेम या रति की भावना देखने को मिलती है। यानी जब वत्सल नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव में परिपुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। इसमें बच्चों की मोहक बातों व उनकी गतिविधियों में आकर्षण पाया जाता है। और जब उस आकर्षण से मन में जो स्नेह की भावना उत्पन्न होती है उससे वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि बच्चों की मोहक बातें सुनकर, उनकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देखकर बालकों के प्रति, बच्चों के प्रति मन में आकर्षण की भावना उत्पन्न होती है और उस आकर्षण की भावना से ही वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। इसमें संतान विषयक प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण है बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। यानी कि इसमें यशोदा माँ का श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य है उसका वर्णन किया गया है कि यशोदा माँ जब अपने पुत्र यानी श्री कृष्ण को उनकी बाल क्रीड़ाओं को देखती है, तो उनकी बाल चेष्टाओं को देखती है तो वो पुनि पुनि नंद बुलावती की बार बार नंद बाबा को बुलाती है। यानी अपने बच्चे की बाल चेष्टाएं देखकर माँ इतनी प्रसन्न होती है यशोदा माँ कि वे बार बार नंद बाबा को भी उनकी बाल चेष्टाएं देखने के लिए बुलाती हैं। अंचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियाती और प्रसन्न होकर के, यानी कि अपने बच्चे की जो विभिन्न चेष्टाएं हैं उनसे प्रसन्न होकर के माँ अपने पुत्र को आंचल से ढकती है और वे उसे दूध पिलाती हैं। तो इस उदाहरण में जो वात्सल्य की भावना है वो किसके मन में उत्पन्न हुई है? यशोदा माँ के मन में उत्पन्न हुई है। तो आस्था इसमें होगी यशोदा माँ। और विषय यानी किसके प्रति यशोदा माँ के मन में वात्सल्य की भावना उत्पन्न हुई है? श्री कृष्ण के प्रति यशोदा माँ के मन में वात्सल्य की भावना उत्पन्न हुई है। तो इसमें विषय है श्री कृष्ण। इसमें उद्दीपन यानी कि यशोदा माँ के वात्सल्य को बढ़ावा किसने दिया? तो श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं ने यशोदा माँ के वात्सल्य को बढ़ावा दिया है। अनुभव है कि माँ के द्वारा नंद बाबा को बुलाना, अपने पुत्र को आंचल से ढकना और उसे दूध पिलाना, ये इसमें अनुभव है। और संचारी भाव है इसमें हर्ष, यानी कि अपने पुत्र की इस प्रकार की चेष्टाएं देख करके माँ खुश होती है, तो इसमें हर्ष नामक संचारी भाव है। अगला जो रस है वो है भक्ति रस, यानी कि भक्ति रस में भगवत प्रेम या इष्ट देव विषयक रति जो है वो स्थायी भाव होता है कि जब भगवत प्रेम या इष्ट देव विषयक रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव में परिपुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। जैसा हमने शांत रस के बारे में पढ़ा कि देखने में ये लगता है कि शांत रस और भक्ति रस एक जैसे लगते हैं, लेकिन शांत रस में क्या होता है? शांत रस में व्यक्ति संसार को सारहीन समझता है, वह उससे दूर जाना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा उसके मन में रहती है, यानी कि संसार से दूर वह मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन भक्ति रस में क्या होता है? भक्त अपने भगवान के निकट रहना चाहता है, यानी कि उनके मन में सांसारिकता के प्रति अलग होने की, दूर होने की ऐसी कोई भावना नहीं होती। इस रस में भक्त अपने भगवान की निकटता प्राप्त करना चाहता है। इसका उदाहरण है हमारे हरी हारी की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, यह दृढ़ करी बकरी, जागत सोवत सवन दिवस निशी, कान्य कान्य जकरी। इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति भावना है उसका वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जब इस उदाहरण में बताया गया है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव उनके पास योग साधना का संदेश लेकर आते हैं और वे उन्हें कहते हैं कि भाई आपको श्री कृष्ण के विरह में दुखी नहीं होना चाहिए, आपको योग साधना को
अपना लेना चाहिए। तब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरी हारी की लकड़ी, कि हमारे लिए जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैर में दबाए गए तिनके को नहीं छोड़ना चाहता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं त्यागना चाहती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, और हमने तो अपने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठाया है, और यह दृढ़ करी पकड़ी और उनको दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काने काने जगरी, की हम तो जागते सोते स्वप्न में, दिन में और रात में हमेशा काना काना ही रटते रहते हैं। तो इसमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना प्रकट हुई है। गोपियों का अपने आराध्य के प्रति प्रेम या रति की भावना प्रकट हुई है। तो इसमें इसका स्पष्टीकरण है, आश्रय इसमें गोपियां हैं, क्योंकि गोपियों के मन में अपने आराध्य के प्रति यानी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है, और उनके मन में यानी श्री कृष्ण की भक्ति की भावना, और भक्ति जो रस होता है उसमें क्या होता है, भगवान के प्रति रति होती है, भगवान के प्रति अपने आराध्य देव के प्रति प्रेम की भावना होती है। तो इसके ये जो उदाहरण है इसमें गोपियां आश्रय है, क्योंकि गोपियों के मन में अपने आराध्य के प्रति प्रेम की भावना है, और विषय श्री कृष्ण है। इसमें उद्दीपन है श्री कृष्ण का मथुरा जाना, वह वहां से वापस लौटकर गोपियों के पास न आना, अपितु उद्धव को योग साधना की शिक्षा देकर गोपियों के पास भेजना। यानी कि गोपियों को आशा थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे, लेकिन वो जब स्वयं आकर उनके पास योग साधना का संदेश भेजते हैं, तो इससे उनकी जो यानी कि भक्ति भावना थी, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना थी वो और अधिक बढ़ जाती है। और अनुभव गोपियों के उद्गार, यानी गोपियों के उद्गार जो है वो अनुभव है कि हमारे हरी हारी की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काने काने जगरी। गोपियां ये बातें कहती है ना उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में कि हम तो जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में हमेशा श्री कृष्ण को ही रटते रहते हैं, और हमारे लिए तो वे हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। तो गोपियों के ये उद्गार जो है ये अनुभव है, और इसमें हर्ष और अश्रु जो है वो संचारित